भीषण गर्मी होने की वजह से हर जगह ही पानी की समस्या होने लगी थी। ऐसी ही समस्याओं से जूझता हुआ एक छोटा सा गांव था, जहां पानी की बेहद कमी थी और परेशानी इतनी ज्यादा थी कि अब वहां से लोग गांव छोड़कर जाने लगे थे। अब यहाँ पर जी पाना बहुत मुश्किल हो गया है। हाँ भाई, आसान थोड़ी ना है बिना पानी के कहीं भी रह पाना। सुबह से शाम तक गला सूख जाता है। हाँ, वैसे भी पानी इतना है ही कहाँ जो अपने मन अनुसार खर्च किया जा सके। दूसरे गांव में भी पानी की परेशानी है, लेकिन इतनी नहीं है जितनी हमारे गांव में है, और इसलिए मैं तो अब दूसरे गांव जा रहा हूँ। और मेरा सुझाव तो सभी लोगों को यही है कि सभी ये गांव छोड़कर कहीं दूसरे गांव या शहर चले जाए। आखिर जहां पानी होगा वहीं रहना बेहतर होगा। तुम्हारे पास तो रहने के लिए दूसरा गांव है, दूसरा घर भी है, लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं है। कुछ लोगों के पास सिर्फ एक घर है और यही एक गांव है। वो लोग भला कहाँ जाएंगे? ठीक कह रहे हो, सबकी अपनी अपनी समस्या है, लेकिन मैं तो कल सुबह ही अपने परिवार के साथ दूसरे गांव चला जाऊंगा। गांव में पानी का सिर्फ एक ही साधन था, वह था एक पुराना कुंड, जिस कुंड के पानी से सभी लोग अभी तक अपना जीवन गुजारते आए थे। अब ये कुंड पूरी तरह सूख चुका है, इसमें अब ज्यादा पानी नहीं मिलता है। एक समय था जब ये कुंड पानी से भरा रहता था। हम लोग बार बार आकर पानी ले जाया करते थे, लेकिन अब तो एक बार का पानी भी नसीब नहीं हो पा रहा है। अब तक तो हम सब ने इस कुंड के भरोसे अपनी जिंदगी काट दी, लेकिन अब तो मुझे जीवन बहुत मुश्किल लग रहा है। मैं आज ही अपने पति से ये बात जरूर कहूंगी। आखिरकार इसके प्रति उनकी भी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? मैं भी अपने पति से आज पानी की समस्या का हल ढूंढने की बात करूंगी। हम इतनी मेहनत से यहाँ कुंड तक आते हैं, और तो और यहाँ आकर हमें पानी भी नहीं मिलता। घर जाते हैं तो बच्चे रो रहे होते हैं, उन्हें पानी चाहिए होता है। इसलिए अब तो मैं उनसे जरूर कहूंगी कि पानी की समस्या का कोई हल ढूंढे। पानी की समस्या सभी के घरों में थी, लेकिन इसका हल किसी के भी पास नहीं था। ए जी, आप ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठे ही रहेंगे या पानी की समस्या का कोई हल भी ढूंढेंगे? तुम्हें क्या लगता है, हम सब पानी की समस्या को समझ नहीं रहे हैं? समझेंगे कैसे? आप लोग कोई पानी लेने कुंड तक थोड़ी ना जाते हैं। जाती तो हम महिलाएं हैं ना, इसलिए समस्या भी हमें ही पता है। तुम गलत सोच रही हो। आखिरकार हमें भी सुबह से शाम तक कितनी बार प्यासा रहना पड़ता है, इसलिए हम भी समस्या से जूझ ही रहे हैं। खैर, मैं आज ही बाकी गांव वालों से बात करता हूं कि क्या किया जाए। अब आखिरकार फिर एक बार पानी की समस्या का समाधान ढूंढने के लिए सभी लोग एकत्रित होते हैं। हम सभी को एक दूसरे के बारे में सोचना चाहिए। ये समस्या किसी एक की नहीं है। जिसके पास जो भी उपाय है वो बताए। और नहीं तो क्या, हम सभी मिलकर जो कर सकेंगे वो करेंगे, लेकिन कम से कम हमें मिलकर सोचना तो होगा। तो हम भी वही करते हैं जो दूसरे गांव वाले करते हैं। हम सभी मिलकर गांव में एक कुआं खुदवा लेते हैं। कुआं होने के बाद हम सभी को आराम तो हो जाएगी, खूब पानी मिलेगा हम सबको। कुआं खुदवाना कोई आसान काम थोड़ी ना है, काफी खर्च हो जाएगा इसमें। अब तुम सब यही सोचते रहो। अरे, खर्च हो जाएगा तो क्या हुआ? हमारे जीवन से ज्यादा जरूरी है क्या ये खर्चा? नहीं, लेकिन खर्चे के बारे में हम सभी को सोचना तो होगा ना। तो फिर रहने दो, मेरे पास तो एक और उपाय है। मैं दूसरे गांव चला जाऊंगा, तुम लोग अपना सोचो। इसी बीच मदन काका सभी को समझाते हुए कहते हैं, खर्चा अकेला किसी एक पर थोड़ी ना आएगा। हम सभी उस खर्च को झेलेंगे, लेकिन अगर हम ये हिम्मत नहीं करेंगे तो फिर प्यास से सभी मर जाएंगे। इसलिए मेरा सुझाव है कि कल ही कुआं खोदने वाले को बुला लिया जाए। ठीक है, मैं कल ही कुआं बनवाने के लिए खर्चा पता करके आता हूँ। फिर उसके बाद हम सभी लोग कुआं बनवाना शुरू कर देंगे।
मदन काका की बात मानकर सभी इस सुझाव पर राजी हो जाते हैं और अगले दिन कुआं खोदने वाला आता है। कुआं खोदना आसान काम थोड़ी ना है, बहुत मेहनत का काम है। और आपके यहाँ तो पानी की समस्या वैसे भी ज्यादा है। आप लोगों को तो कुआं जरूर ही खुदवा लेना चाहिए। ठीक है, तुम कुआं खोदो, जो भी खर्च होगा हम तुम्हें देंगे। गांव वालों की आपसी सहमति के बाद वो कुआं खोदना शुरू कर देता है। लेकिन ये मेहनत भरा काम करने की वजह से उसे जल्दी ही प्यास लगने लगती है और वो पानी मांगने लगता है। अरे भाई, कम से कम यहाँ पानी की व्यवस्था तो करो, मुझे बहुत प्यास लग रही है और ये काम तो मैं सुबह से शाम तक करूंगा। कम से कम दिन में 8 से 10 बार पानी पी जाऊंगा मैं। लेकिन भाई, पानी गांव में है ही कहां जो तुम्हें इतना पानी दिया जाए। आप गर्मी देख रहे हैं, इस गर्मी में इंसान धूप में खड़ा तक होना नहीं चाहता और ऐसी धूप में मैं आप लोगों के लिए कुआं खोद रहा हूं। इसलिए पानी तो रोज चाहिए होगा और बिना पानी के मैं काम नहीं कर पाऊंगा। और तुम्हें कितने दिन लग जाएंगे ये कुआं खोदने में? कम से कम तो 20 दिन मान लीजिए, इससे कम नहीं लगेंगे। 20 दिनों तक हम लोग तुम्हें अपने घर का पानी नहीं दे पाएंगे। हमारे पास इतना पानी होता ही कहां है। जो है वो हमारे छोटे छोटे बच्चों के लिए है। इसलिए जितने रुपए हम दे रहे हैं, उन्हीं रुपयों में तुम्हें अपने लिए पानी की व्यवस्था खुद करनी होगी। अगर ऐसा है तो रहने देता हूँ। भला आप लोग थोड़ा बहुत पानी नहीं पिला सकते क्या? तो फिर आप ये कुआं खुद ही खोद लीजिएगा। कुआं खोदने वाला आदमी चला जाता है और मदन काका सभी पर नाराज होते हैं। तुम लोग अपने रुपयों के बारे में सोच रहे हो, कभी अपने परिवार के बारे में भी सोचो। पानी कितना जरूरी है। हाँ काका, हम जानते हैं, तभी तो उसे मना कर दिया। खुद ही सोचिए काका, हमारे पास कितना कम पानी है। दिन में हमारे परिवार के लिए भी कम पड़ जाता है। ऐसे में हम उसे पानी देते तो अपने परिवार को क्या देते? मैं तो अपने घर का पानी अब किसी को भी ना दूं। वैसे भी गर्मी में पानी की जरूरत ज्यादा है। अब तो मैं भी दूसरे गांव चला जाऊंगा। वैसे भी तुम लोगों की सोच से चले तो पानी की समस्या का हल न जाने कब मिलेगा। गांव में पानी की इतनी कमी थी कि कोई भी आदमी अपने घर का थोड़ा सा पानी भी किसी को देने को तैयार नहीं था। वहीं गांव में एक बूढ़ी अम्मा भी रहती थी, जो कि अक्सर बीमार रहती थी और अब वे भी पानी के लिए बड़ी परेशान थीं। पहले तो कोई ना कोई मेरे लिए पानी भर लाता था, लेकिन अब जब से पानी की किल्लत हुई है, तब से सबको सिर्फ अपना अपना ही दिखाई देता है। कोई भी मेरे लिए पानी भरकर नहीं लाता। अब तो मेरे पास पीने के लिए भी पानी नहीं है। इसलिए जब उन्हें पता चलता है कि लोगों ने कुआं खोदने वाले को लौटा दिया है, तब वो सभी पर गुस्सा होती हैं। तुम लोगों ने उस कुआं खोदने वाले को भी भगा दिया। अरे, तुम लोग खर्च करने से पहले इतना सोचोगे तो काम कैसे चलेगा? आप क्या चाहती हैं अम्मा, कि सामने वाला जितने रुपए मांगे हम उसे उतने दे दें? ऐसा थोड़ी ना होगा। तुम्हें सिर्फ अपनी समस्या दिख रही है। कभी मेरी समस्या देखो। मैं अकेली हूँ। मैं तो कहीं पानी लेने भी नहीं जा सकती। मेरे यहाँ तो जो पानी आता था वो आस पड़ोस के लोग ही दे जाते थे। लेकिन अब पानी की कमी इतनी है कि लोग मुझे तक पानी नहीं देते। जब मुझे बहुत तकलीफ हो जाती है, तब मैं थोड़ा पानी मांग पाती हूँ। और अब मुझे नहीं लगता कि इस तरह की इतनी गर्मी में मैं ज्यादा दिन जिंदा रहूंगी। समस्या सिर्फ मेरी थोड़ी ना है अम्मा, समस्या तो सभी की है। और हमारे लिए तो पानी के साथ साथ गरीबी भी एक समस्या ही है। लोगों की ऐसी बातें सुनकर अम्मा को अपनी समस्या कम लगने लगती है और वो लोगों के लिए कुछ सोचती हैं। मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ और अकेली ही रहती हूँ, तब मैं इतनी परेशान हूँ, जबकि कुछ लोगों के यहाँ तो छोटे छोटे बच्चे भी हैं। वो भी प्यासे रहते होंगे। उनकी समस्या भी कितनी बड़ी है। मुझे कुछ तो इन लोगों के लिए करना ही चाहिए। दिन प्रतिदिन हालात और भी खराब होते जाते हैं। अब लोगों के घर में पीने को भी पानी नहीं होता।
ऐसे में अम्मा गांव वालों की समस्या को हल करने के लिए अपनी सोने की अंगूठी बेचने को सोचती हैं। मैं ये सोने की अंगूठी बेच देती हूँ, कम से कम तो 25-30 हजार रुपए मिल ही जाएंगे। अगले ही दिन अम्मा शहर जाती हैं और अपनी अंगूठी 30,000 रुपए में बेच देती हैं। अब मैं इन रुपयों से गांव वालों के लिए पानी का टैंकर ले चलती हूँ, जिससे वो आराम से कुछ दिन काट पाएंगे। अम्मा एक पानी का टैंकर लेकर गांव पहुंचती हैं और उस टैंकर को देखते ही सभी लोग चौंक जाते हैं और बड़े खुश भी होते हैं। अरे अम्मा, ये टैंकर पानी का किसने भेजा? अरे बेटा, कोई टैंकर क्यों भिजवाएगा? तो फिर तुम ये टैंकर कैसे लेकर आ रही हो? ये टैंकर मैं अपने रुपयों से लेकर आई हूँ, गांव के लिए और तुम सबके लिए। लेकिन अम्मा, इतने रुपए कहाँ से आए आपके पास? आपके पास तो कोई काम भी नहीं है। मैंने अपनी एक अंगूठी बेच दी है बेटा। अब इस टैंकर के पानी से कुछ भी नहीं तो कम से कम 2 से 3 दिन तो तुम लोगों के अच्छे से गुजर ही जाएंगे। सभी लोग अम्मा के इस काम की तारीफ करते रहते हैं। आखिरकार किसी ने तो पानी की समस्या को हल करने के लिए कुछ तो किया। अम्मा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है जो तुमने हम सब गांव वालों के लिए इतना सोचा। हाँ, हम सब कितने परेशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे अब पानी नसीब ही नहीं होगा। लेकिन अम्मा, तुमने ये पानी का टैंकर लाकर हम सभी की परेशानी को खत्म कर दिया। बेटा, परेशानी खत्म नहीं हुई है, सिर्फ कम हुई है। ये पानी कोई जिंदगी भर थोड़ी ना चलेगा। हम सभी को पानी का उपाय तो ढूंढना ही पड़ेगा। जी अम्मा, अब हम सभी जल्दी पानी का कोई उपाय ढूंढ लेंगे। लेकिन पहले ये जो टैंकर आप लाई हैं, उस पानी का उपयोग तो कर लें। अब सभी लोग टैंकर से पानी भरते हैं और पानी को अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। आज मैं इतना सारा पानी ले आई हूँ टैंकर से कि आज पूरा घर साफ कर दूंगी। न जाने कितने दिनों से मैंने घर साफ नहीं किया है। बिल्कुल करो, आखिरकार घर साफ करना भी तो जरूरी है। गांव के सभी लोग पानी को संभालकर उपयोग करने की जगह उसे खुलकर बर्बाद करने लगते हैं। आज मैं दिन में 3 बार नहाऊंगा। इतनी गर्मी में एक बार नहा के अच्छा नहीं लगता है, इसलिए आज मैं 3 बार नहाऊंगा और जरूरत पड़ी तो एक बार और नहा लूंगा। हाँ हाँ, बिल्कुल नहाते रहिए, क्या फर्क पड़ता है। वैसे भी ये पानी हम नहीं इस्तेमाल करेंगे तो कोई और इस्तेमाल कर डालेगा। सही कह रही हो तुम। सभी लोग पानी को जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करने लगते हैं। इस वजह से जो पानी का टैंकर 3 दिन तक चलता, वो 2 दिन में ही खाली हो जाता है। अरे, पानी का टैंकर खाली हो गया। इतना बड़ा टैंकर इतने से लोगों में इतनी जल्दी कैसे खाली हो गया? क्या बताऊं अम्मा जी, लगता ही है कि टैंकर बड़ा था, लेकिन बड़ा था नहीं, जबकि सबने उतना ही पानी इस्तेमाल किया है जितना जरूरत हो। फिर भी टैंकर खाली हो गया। अब मुझे लगता है कि हमें टैंकर फिर से मंगवाना चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं फिर से टैंकर मंगवा देती हूँ। अम्मा सभी के कहने पर फिर से पानी का टैंकर मंगवा देती हैं। पानी का टैंकर आता है और सभी लोग फिर से पानी बर्बाद करने लगते हैं। यह देख अम्मा मन ही मन बड़ी परेशान होती हैं। कैसे लोग हैं, जब पानी नहीं था तो पानी के लिए तरस रहे थे, और अब जब मैंने किसी तरह इंतजाम करके उनके लिए पानी का टैंकर मंगवा दिया तो ये पानी की बर्बादी कर रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं तो इनके लिए जो अच्छा करना चाहती हूँ वो कर देती हूँ। जितने रुपए मेरे पास हैं, उन रुपयों से मैं जितने दिन तक टैंकर मंगवा पाऊंगी मंगवा दूंगी। उसके बाद ये लोग खुद ही देखें कि इन्हें पानी की समस्या का हल कैसे करना है। अम्मा पानी का टैंकर मंगवाती रहती हैं और गांव वाले उस टैंकर की वजह से अपनी पानी की समस्या और पानी की कीमत दोनों भूल जाते हैं। नतीजा कि जो टैंकर पहले 2 दिन चलता था, अब वो 1 दिन ही चल रहा था।
सभी लोग पानी बर्बाद कर रहे थे। जब से अम्मा जी ने पानी का टैंकर मंगवाया है, पानी की तो समस्या ही खत्म हो गई है। अब तो ऐसा लगता है जैसे हमारे गांव में पानी की समस्या कभी रही ही ना हो। वैसे भी अम्मा जी अब अपने पास रुपयों का क्या ही करेंगी। उन्होंने अच्छा ही किया है जो अपने रुपयों से पानी के टैंकर मंगवा करके हमारी समस्या को हल कर दिया। सही बात है भाई। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और आखिरकार अम्मा के पास सारे रुपए खत्म हो जाते हैं और अब लोग इंतजार करते रहते हैं, लेकिन पानी का टैंकर नहीं आता है। क्यों भाई, ये पानी का टैंकर अभी तक नहीं आया? चलो अम्मा से चलकर पूछते हैं कि आखिर आज पानी का टैंकर क्यों नहीं आया। सभी लोग अम्मा के पास जाते हैं और उनसे पानी का टैंकर ना आने की वजह पूछते हैं। तब अम्मा बताती हैं कि अब उनके पास रुपए खत्म हो चुके हैं। अब तो मेरे पास रुपए बचे ही नहीं हैं। इतने दिनों से मैं तुम सबके लिए पानी का टैंकर मंगवा रही थी, जिससे तुम सबकी पानी की जरूरत पूरी हो रही थी। लेकिन अब मेरे पास रुपए नहीं बचे हैं, इसीलिए अब मैं टैंकर नहीं मंगवा पाऊंगी। और इसी वजह मैं तुमसे पहले ही कह रही थी कि कुआं बनवा लो, क्योंकि टैंकर से पानी की समस्या खत्म नहीं हो जाएगी। लेकिन तुम लोगों ने मेरी नहीं सुनी। आप हमें पहले ही बता देती कि आपके पास रुपए खत्म होने वाले हैं। अब तो हमारे लिए बड़ी समस्या हो गई है। इतने दिन हमने पानी का खुलकर इस्तेमाल किया है, लेकिन अब अचानक से हमारे ऊपर पानी का संकट फिर से आ गया। हाँ, अब मुश्किल होगा हमारे लिए। इससे अच्छा तो हम पहले ही पानी का कोई ना कोई इंतजाम कर लेते। तो बेटे, इंतजाम तो तुम अभी भी कर सकते हो। अभी कौन सी देर हो गई है। ठीक है, अब हम सब सोचते हैं इस बारे में फिर से। आखिरकार गांव वालों के आगे फिर से वही समस्या आ जाती है। उन्हें पानी की कीमत फिर से सताने लगती है। अरे क्या कर रहे हो? अरे भाग्यवान, नहाने जा रहा हूँ। नहाने के लिए पानी नहीं है और तुम नहाने जा रहे हो? इतने दिनों से मैं दिन में 3-3 बार नहा रहा था और अब एक बार भी नहीं नहाऊं? ऐसे थोड़ी ना चलेगा। ऐसे ही चलेगा। और अगर बार बार नहाना है तो पहले पानी का इंतजाम करो। यहाँ पीने को पानी नहीं है और तुम पानी बर्बाद करने पर तुले हुए हो। बस कुछ यही समस्या थी गांव में सभी लोगों की, लेकिन कोई भी आगे आकर अपनी तरफ से कुछ भी करना नहीं चाहता था। मुझे तो लगता है अब जब बारिश होगी तभी कुछ होगा। उससे पहले तो पानी की समस्या का कोई हल मुझे दिखता नहीं है। लेकिन बारिश भी तो कहाँ हो रही है। लगभग साल भर से ज्यादा हो चुका है, बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई है। और बारिश होती भी है तो कौन सा ज्यादा दिन के लिए होती है। कुल मिलाकर 2 से 3 दिन ही बारिश होती है। और 2 से 3 दिन की बारिश में क्या ही होता है। मैं तो सोच रहा हूं कि दूसरे गांव चला जाऊं। अगर बारिश हुई तो गांव में वापस आ जाऊंगा। अब हम सबको भगवान के भरोसे ही रहना पड़ेगा। बारिश होगी तो पानी मिलेगा, नहीं होगी तो नहीं मिलेगा। और तब तक हम लोगों का प्यास से न जाने क्या हाल होगा। ये तो बस समय ही बताएगा। सभी लोग बारिश के भरोसे बैठ जाते हैं और रोज ही थोड़ा बहुत पानी का इंतजाम करके गुजारा करते रहते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे सभी को एहसास होने लगता है कि सभी को मिलकर पानी की समस्या का कोई सही हल ढूंढना ही पड़ेगा। अब किसी एक के करने से कुछ नहीं होगा। हम सभी को ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लेकिन हम सभी के पास इतने रुपए नहीं हैं कि कुछ किया जाए। तो क्या हुआ, हम सब मिलकर तो कुछ ना कुछ कर सकते हैं ना। तुम क्या चाहते हो कि हम सब लोग मिलकर खुद ही कुआं खोदने लगें? वैसे ये भी एक अच्छा उपाय है। क्यों ना हम सब मिलकर ही कुआं खोदें। आखिरकार इस सुझाव को मानकर गांव के सभी लोग आगे आते हैं और मिलकर कुआं खोदने लगते हैं। और इसी बीच मौसम बिगड़ने लगता है। मौसम तो बारिश जैसा होने लगा है। हम साल भर से बारिश का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बारिश नहीं हुई। लेकिन अब जाकर बारिश के कुछ संकेत लग रहे हैं
लेकिन सिर्फ मौसम बदलने से थोड़ी ना कुछ हो जाएगा। बारिश होनी भी तो अच्छे से चाहिए। कम से कम तो 15 से 20 दिनों तक अच्छे से बारिश होनी चाहिए, तभी तो कुंड में अच्छे से पानी इकट्ठा होगा और तो और पानी का स्तर भी बढ़ेगा। आज काम रोक देते हैं, मौसम थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। हाँ हाँ ठीक है। सभी लोग काम रोक देते हैं और फिर अगले ही दिन बारिश शुरू हो जाती है। सभी लोग बारिश होने की खुशी मनाते हैं। आखिरकार भगवान ने हम गांव वालों की सुन ही ली, जो बारिश हो गई। अब हम सभी को पानी की समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा। हाँ बहन, अब हमें सारा दिन प्यासा नहीं रहना पड़ेगा। अब बारिश होती तो है, लेकिन सिर्फ 2 दिन, जिसके बाद जो लोग कुआं खोदने वाले थे वो सभी कुआं खोदने पर फिर से विचार करने लगते हैं। मुझे लगता है कुछ दिन में फिर से बारिश हो जाएगी। सही कह रहे हो तुम। वैसे भी कुआं खोदने में हम सबकी बहुत मेहनत लग रही है, इसीलिए अब हम कुआं खोदना बंद कर देते हैं। जो बारिश हुई थी उससे कुंड थोड़ा सा भर जाता है और लोग उस पानी को इस्तेमाल करने की सोचते हैं, लेकिन वह पानी साफ नहीं होता। ये कैसा पानी है? इसमें तो मिट्टी तैर रही है। कुंड का पानी बिल्कुल भी साफ नहीं है। आप लोग कुआं दोबारा से खोदना शुरू कर दीजिए। लेकिन कुआं खोदने में बहुत मेहनत लगेगी। जैसे तैसे तो आप लोगों ने कुआं खोदने का मन बनाया, लेकिन बारिश होने की वजह से फिर से उस काम को टाल दिया। लेकिन आप सोचिए, यहाँ प्यास से, पानी से हम सभी लोग परेशान हैं, इसलिए फिर से कुआं खोदवा लीजिए। अब यही समस्या सभी की थी। कुंड का पानी साफ नहीं था और आखिरकार सभी लोग फिर से कुआं खोदने लगते हैं और आखिरकार बड़े दिनों की मेहनत के बाद कुएं में पानी आ जाता है। गांव के लोग इस बात का जश्न मनाते हैं, लेकिन इस बार सभी लोग पानी इस्तेमाल करने से पहले 2 बार सोचते हैं। अब तुम लोगों की मेहनत और समझ से पानी की समस्या का हल तो हो ही गया है, लेकिन पानी की कीमत समझना हम सबके लिए जरूरी है। हमें पानी बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना है। सही कह रही हैं अम्मा। अब से हम सभी इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे। सुनिए जी, अब से मैं घर रोज रोज साफ नहीं किया करूंगी। पानी बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल, और अब से तुम नहीं, मैं पानी लेने जाया करूंगा। और मैं भी दिन में 3 बार नहीं नहाया करूंगा। मैं खुद आपको अब पानी बर्बाद नहीं करने दूंगी। गांव वालों की पानी की समस्या का हल गांव वालों की खुद की मेहनत से ही निकलता है और इसी वजह से उन्हें पानी की कीमत का एहसास भी होता है।